पीएफआई पर एनआईए का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि आईएसआईएस में युवाओं को भेज रहा था पीएफआई। एनआईए की तरफ से ये कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं कि पीएफआई मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में कर रहा था भर्ती और विदेश से जुटा रहा है फंड। कल आपने देखा सबसे बड़ा एनआईए और ईडी का जॉइंट एक्शन पीएफआई के तमाम ठिकानों पर, और आज ये खुलासा सामने आ रहा है कि पीएफआई दरअसल आतंकी हमले की फिराक में था और विदेशों से फंडिंग भी जुटा रहा था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ये बड़ा खुलासा कि आईएसआईएस में मुस्लिम युवाओं को भेज रहा था पीएफआई और साथ ही इस भर्ती के साथ साथ विदेशों से फंडिंग भी जुटा रहा था। आज जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस झड़प की है जो पीएफआई के कार्यकर्ताओं और केरल में पुलिस के बीच हुई है। कई ऐसी जगह है जहां पर हिंसक रही ये झड़प कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो चलिए सीधा चलते हैं जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा के पास जो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त जो ये बड़ा खुलासा हुआ है मेरे ख्याल से इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि कैसे आईएसआईएस में भर्ती करने की फिराक में था पीएफआई कुछ मुस्लिम युवाओं को, और साथ ही फंडिंग को लेकर भी कुछ बड़ी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, यही वजह है कि प्रीति की कल एनआईए और ईडी ने देश भर में 15 राज्यों के अंदर इतनी बड़ी छापेमारी की है। एक साथ 300 एनआईए के अधिकारी इस छापेमारी में शामिल थे और इस सेंट्रल एजेंसीज के साथ में स्टेट की जो पुलिस एजेंसीज हैं वो भी शामिल थी। इससे पहले कभी एक साथ पीएफआई पर छापेमारी नहीं की गई और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीएफआई लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। उसका लगातार नाम आ रहा था। इससे पहले भी आईसिस में शामिल हो रहे थे लड़के, वो सभी के सभी पीएफआई से जुड़े हुए थे। 15 लड़के ऐसे थे जो कि पीएफआई के कैडर के थे और आईसिस से जुड़े थे। और अब जब छापेमारी करने के बाद एनआईए ने जो गिरफ्तारियां की है, 106 गिरफ्तारियां हुई हैं कुल, जिसमें से 45 गिरफ्तारियां एनआईए ने की है। तो एनआईए ने जो रिमांड एप्लीकेशन जो कोर्ट के अंदर लगाई है उसके अंदर साफ बताया है कि किस तरह से पीएफआई सिलसिलेवार तरीके से जो अपने कैडर के जो लोग थे या फिर जो यूथ था, जो लड़के थे जो स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं और उनको आईसिस और अलकायदा जैसी आतंकी संगठनों के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा उनसे जुड़ने के बाद सिलसिलेवार ढंग से देश के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें शामिल होने के लिए भड़का रहे हैं। और इसके लिए जो है एनआईए ने बाकायदा अदालत के अंदर रिमांड मांगी है और उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें करने की बात कही है। इसमें जो सबसे खास बात यह है प्रीति, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से पीएफआई ने सिलसिलेवार ढंग से एक सिस्टमैटिक ढंग से अपनी अलग अलग विंग बना रखी है, जिसका काम सिर्फ यही है कि जो अलग जितेंद्र, जो ये आप तमाम जानकारी दे रहे हैं ये एनआईए की कोर्ट में दाखिल हुई रिमांड कॉपी से जुड़ी जानकारी है। एक बार बड़ी स्क्रीन पर वो रिमांड कॉपी का हाईलाइटेड पोर्शन भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जो ये तमाम जानकारी सामने आ रही है कि पीएफआई किस तरह से मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती करने का काम कर रहा था। वो आपके सामने है, देखिए ये पूरा पैराग्राफ है जो हमने हाईलाइट किया है और इसमें लिखा है they are also involved in radicalizing and recruiting Muslim youth to join proscribed organizations like ISIS। तो साफ यहाँ पर आईसिस का जिक्र किया गया है कि किस तरह से रेडिकलाइज करने का काम और रिक्रूट करने का काम चल रहा था मुस्लिम युवाओं को, जो कि आगे चलकर आईसिस जैसे आतंकी संगठनों का हिस्सा बन जाते हैं। इन परस्यूएंस टू द कॉन्स्पिरेसी, मतलब एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है पीएफआई इस पूरे काम को अंजाम दे रहा था। और जो ये अबव एक्यूज, जिसमें जो ऊपर एक्यूज के नाम है, उनके खिलाफ अब एनआईए का ये बड़ा केस बन रहा है। कल एनआईए ने जितेंद्र 100 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की है। उनमें से कुछ जो है वो पुलिस रिमांड में भी भेजे गए हैं। तो ये जो नोट हमने हाईलाइट किया जितेंद्र, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे साफ दिखता है कि एनआईए अब केस पुख्ता कर रहा है कि पीएफआई जो है आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए किसी बड़ी साजिश के तहत काम कर रहा था देश में। देखिए प्रीति, ये लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जो आईबी है, आरएएनडब्ल्यू है, या इसके अलावा जो देश की जो दूसरी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए हो, ईडी हो, या जो अलग अलग राज्यों की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, वो लगातार इस तरह के इनपुट दे रहे थे कि जो पीएफआई है वो लगातार सिस्टमेटिक ढंग से जो रेडिकलाइज कर रहा है युवकों को, मुस्लिम युवकों को देश विरोधी जो गतिविधियों के लिए भड़का रहा है, तैयार कर रहा है, आतंकी संगठनों में भेजने के लिए तैयार कर रहा है, ताकि देश के अंदर आतंकी धमाके जो
जो किया जा सके, आतंकी वारदातें की जा सके। और ये इससे पहले भी साबित हुआ है। और अब जब कल एनआईए ने जो रेड की है तो उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से पीएफआई के पास से जब छापेमारी के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता लगता है कि किस तरह से वो जो मुस्लिम लड़के हैं उनको ब्रेन वॉश कर रहा है, उनको आईसिस, अलकायदा जैसी जो आतंकी संगठन है, जो कि बड़े आतंकी संगठन है, जिसका एक तरह से कह सकते हैं टेरर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, उसमें जुड़ने के लिए बाकायदा तैयार कर रहा है। और ताकि उसका इस्तेमाल भारत के अंदर ही आतंकी वारदातों के लिए किया जा सके। ना सिर्फ ये बड़ा खुलासा है बल्कि इसके अलावा इससे पहले भी 15 लड़के ऐसे हैं जिनका नाम सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़ा है, जो कि आईएसआईएस में जुड़ने के लिए गए थे और बाकायदा एनआईए ने उनको गिरफ्तार किया है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से, यानी कि सिलसिलेवार ढंग से, और ये जो पीएफआई है वो लड़कों को भड़का रही है और उसको आतंकी वारदात के लिए इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं प्रीति, जब एनआईए ने जो अपनी जांच की है और या इससे पहले जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो लगातार इनपुट्स दे रहे हैं, तो उन्होंने पाया है कि पीएफआई एक सिस्टमैटिक ढंग से इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को लेकर के काम कर रहा है। रिमांड कॉपी में ये बिल्कुल साफ है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज कल की जो कार्रवाई के बाद हमने देखा कि किस तरह से पीएफआई के जो प्रदर्शनकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो केरल की सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, कई जगह से ये तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें 22 सितंबर यानी कल की भी हैं और आज 23 सितंबर की भी हैं। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा भी देखने को मिल रही है। और कल आपने देखा किस तरह से जब एनआईए और ईडी का जॉइंट एक्शन हो रहा था, छापेमारी चल रही थी, उसके खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया था कार्यकर्ताओं ने पीएफआई के। आज प्रदर्शन के नाम पर देखिए बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया है और कई जगह पर हिंसा वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज केरल बंद का भी ऐलान किया गया है। शाम 6 बजे तक केरल बंद रहेगा। नारेबाजी भी कल जमकर हुई थी। आज तोड़फोड़ के भी नजारे ये सामने आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। एक्शन पर हिंसा वाला रिएक्शन पीएफआई और उसके कार्यकर्ताओं की तरफ से हमने देखा है इन दोनों दिन में। लेकिन जिस तरह से एनआईए की रिमांड कॉपी में अब खुलासा हुआ है, वो विस्फोटक खुलासा है और उसमें 2 राय नहीं है कि एनआईए अब ये केस जो है पुख्ता कर रही है पीएफआई के खिलाफ, कि किस तरह से इनकी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं देश में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रही थी, जिसके चलते आईसिस के लिए भी मुस्लिम युवाओं को रिक्रूट करने का काम कर रहा था पीएफआई, और साथ ही फंडिंग जो इनकी आ रही है अरब देशों से, उस पर भी एनआईए और ईडी पूरी कार्रवाई करेंगे और सबूत एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं। उस पर भी बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।